हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए हम 2020 के सेलेक्टेड 1000 करंट अफेयर की सीरीज़ चला रहे हैं और इस सीरीज़ के 6 पार्ट मतलब कि जनवरी से जून तक का पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसमें बीच में 3 दिन का गैप आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो में हम जुलाई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसे हम टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। जो आप स्क्रीन पर टॉपिक देख रहे हैं ये सभी टॉपिक कवर कराए जाएंगे और आप लोगों के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी के लिए एक और स्पेशल चैनल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माई एग्ज़ाम। तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 31 दिसंबर है, मतलब कि आज 2020 का इस साल का अंतिम दिन है। तो आप लोगों के लिए चैनल की तरफ से एक मेगा ऑफर लाया गया है जिसमें कि चैनल की जितनी भी पीडीएफ है इन सभी पीडीएफ में आप लोगों को 70% ऑफ मिलेगा। देखिए, अभी तक जो रेलवे की ई बुक है ये आप लोगों को मिल रही थी 99 रुपीज़ में और इसमें 7600 वन लाइनर क्वेश्चन हैं जिसमें कि 5000 जीके के क्वेश्चन, 1600 साइंस के और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कराए गए थे। ये पीडीएफ केवल आप लोगों को आज के दिन मतलब कि 24 घंटे के लिए ये मिलेगी 33 रुपये में। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर की पीडीएफ है, जो लास्ट 10 मंथ के करंट अफेयर की पीडीएफ है, ये भी 29 रुपीज़ में मिलेगी और 10 मंथ की जो वन लाइनर करंट अफेयर की पीडीएफ है ये मात्र आप लोगों को 11 रुपये में मिलेगी। जो मंथली पीडीएफ है अक्टूबर की ये भी 11 रुपये में और नवंबर मंथ की ये जो मंथली पीडीएफ है ये भी आप लोगों को 11 रुपये में मिल जाएगी। साथ ही मैथ्स के जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये अब आप लोगों के लिए 33 रुपये में अवेलेबल है और ऐसा ऑफर आप लोगों को दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करेंगे हम इम्पॉर्टेंट डे से। 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे जिसकी थीम थी कोविड-19 की मृत्यु दर को कम करना। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जिसकी थीम थी महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा। 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 28 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जिसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अब हम डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ के इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक के सीईओ ये कौन बने हैं? ये बने हैं शशिधर जगदीशन। यदि हम बात करें एचडीएफसी बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे कि हाल ही में लगातार 7वें वर्ष भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ये बन गया है एचडीएफसी बैंक ही। ट्यूनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं हिशिम मचीची। यदि हम बात करें ट्यूनीशिया की तो इसकी कैपिटल है ट्यूनिस, करेंसी है ट्यूनीशियाई दिनार। अगला क्वेश्चन है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं पीसी कांडपाल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो देखिए, अभी मैंने बताया है कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ ये तो बने हैं पीसी कांडपाल, जबकि एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ ये बन गए हैं अश्विनी कुमार तिवारी और इन्होंने स्थान लिया है हरदयाल प्रसाद का। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया है? तो देखिए, हाल ही में ओडिशा का एक जिला है जिसका नाम है बालासोर जिला, जहां दुर्लभ पीली प्रजाति का कछुआ देखा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ। देखिए, जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी पिछले वर्ष जब ये क्रोएशिया की यात्रा पर गए थे तब इन्हें क्रोएशिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टॉमिस्लैव से भी नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एचसीएल टेक की नई चेयरमैन ये कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई हैं रोशनी नाडार मल्होत्रा। यदि हम बात करें एचसीएल की तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। हेडक्वार्टर स्थित है नोएडा उत्तर प्रदेश में और ये शायद नवंबर या दिसंबर की ही बात है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है कि हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला ये रोशनी नाडार ही बन गई हैं। जब हम नवंबर या दिसंबर का करंट अफेयर कवर करेंगे तो इसमें हम इसे डिस्कस भी कर लेंगे। हाल ही में एडीबी के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं भारत के अशोक लवासा। यदि हम बात करें एडीबी की यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर स्थित है मनीला फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा और उपाध्यक्ष ये बन गए हैं भारत के अशोक लवासा।
2020 के वॉन करमन पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो ये भी हाल ही में नवाजे गए हैं के शिवान, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। तो इन्हें भी हाल ही में IAA यानी कि इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा 2020 के वॉन करमन अवार्ड से नवाजा गया है। देखिए 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स और इसके राइटर हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इस पर एक वीडियो बनाया गया है, इसे आप देख सकते हैं, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर से भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी। तो देखिए पॉल हैरिस फेलो सम्मान उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो व्यक्ति अपने समुदाय को पेयजल यानी कि पीने का पानी, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण और विश्व शांति जैसी कुशल सेवाएं मुहैया करवाता है। तो एडापट्टी के पलानीस्वामी इन्हें सम्मानित किया गया है पॉल हैरिस फेलो सम्मान से। हाल ही में BCCI के नए CEO कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं हेमांग अमीन। तो राहुल जौहरी के इस्तीफे के बाद BCCI के नए CEO ये हेमांग अमीन बने हैं। BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। BCCI के 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली जी और BCCI के सेक्रेटरी ये है अमित शाह के बेटे जय शाह। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं ज्ञानेंद्रो निगोम्बम, जो कि बिलोंग करते हैं मणिपुर से। तो देखिए पूर्वोत्तर भारत से हॉकी इंडिया के अध्यक्ष में नियुक्त होने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। यदि हम बात करें हॉकी इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं इंद्रमणि पांडे। यदि हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में और इसलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में और इसके डायरेक्टर जनरल तो ये हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारत के अटॉर्नी जनरल ये तो यही थे के वेणुगोपाल जी। इनका भी हाल ही में कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अटॉर्नी जनरल जो कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। हाल ही में पहले PC महानलोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहले PC महानलोबिस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं चक्रवर्ती रंगराजन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अगले 3 साल के लिए फिर से किसे सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो देखिए अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार, जबकि जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये भारत सरकार के दूसरे मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। तो ये तो हैं तुषार मेहता जी, जिनका कार्यकाल अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में विजडन ने भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ये किसे चुना है? तो देखिए इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि विजडन के द्वारा पूरे वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ये तो चुना गया है श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन को। लेकिन इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ये चुने गए हैं रविंद्र जडेजा, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई हैं विनी महाजन। यदि हम बात करें पंजाब की, तो राजधानी है चंडीगढ़, जो कि भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर है, जबकि भारत का पहला केरोसिन मुक्त जिला तो ये है गुजरात का गांधीनगर। जो 3 कृषि कानून हैं इसके विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य ये भी पंजाब ही है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है? तो देखिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल ये थे लालजी दास टंडन, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। इनके निधन के बाद उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, इन्हें मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज दिया गया है। कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जिसके पास सुनामी के लिए गांव तैयार है? तो ऐसा राज्य बन गया है ओडिशा। ओडिशा के पास सुनामी के लिए 2 गांव तैयार है। एक गांव का नाम है बॉक्सी पल्ली, दूसरा है नोलिया शाही। तो इन दोनों ही गांवों के नाम आप याद रखेंगे जो कि सुनामी के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया है? तो ये भी हाल ही में घोषित किया गया है विरुधनगर को। तमिलनाडु से रिलेटेड
एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे आप, 2 दिन पहले पढ़ाया है कि हाल ही में तमिलनाडु का 38वां जिला ये कौन बना है, तो ये बन गया है मयिलादुथुराई। रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो इसका निर्माण किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाले भारत के पहले केबल रेल पुल जिसका नाम है अंजी खाद पुल, इसका निर्माण किया जा रहा है। भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है गुजरात में। और हाल ही में गुजरात के कानपुर में भारत का पहला लेदर पार्क बनाने की भी घोषणा की गई है। मिजोरम के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आप बहुत ईजिली याद रख सकते हैं, मिजोरम। वैसे ही इस मेगा फूड पार्क का नाम है जोरम। तो जोरम मेगा फूड पार्क ये है मिजोरम का पहला मेगा फूड पार्क, जिसका भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, तो 2022 तक ये बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। इसके अलावा 100% LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित यानी कि कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग बनाई गई, तो कोरोना काल में ये बनाई गई है हैदराबाद एयरपोर्ट में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो ये मंजूरी दी गई है निमोनिया की। अब देखिए आज की इस वीडियो में हम जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जुलाई के मंथ में भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन मतलब कि निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी, जबकि आज ही मतलब कि 31 दिसंबर के करंट अफेयर के वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि निमोनिया की ये जो पहली स्वदेशी वैक्सीन है ये अब लॉन्च भी हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे लॉन्च किया है, जिसका नाम है न्यूमोसिल। कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में पहले स्थान पर रहा है, तो पहले स्थान पर रहा है तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर रहा है आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया, तो भारत की पहली ई लोक अदालत इसका आयोजन किया गया छत्तीसगढ़ में, जबकि भारत के पहले वर्चुअल कोर्ट का आयोजन मतलब वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत ये की गई उत्तर प्रदेश में। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी ये कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं ड्वेन, जिन्हें द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। ड्वेन जॉनसन ये बन गए हैं इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी। और जो ड्वेन जॉनसन है ये इंस्टाग्राम पर एक ब्रांडेड पोस्ट का लगभग 7.58 करोड़ रुपए लेते हैं। दूसरे स्थान पर है काइली जेनर, तीसरे स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और चौथे स्थान पर है किम कार्दाशियन। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है, तो भारत का पहला लाइकेन पार्क ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी कहाँ, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। यदि हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात के महिसागर जिले में भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है, जबकि हाल ही में राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, यहाँ भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल स्थापित किया गया है। 100% घरों में LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य, तो अभी मैंने बताया ये बना है हिमाचल प्रदेश ही। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक ये कहाँ खोला जाएगा, तो भारत का ये जो प्लाज्मा बैंक है ये स्थापित किया गया है दिल्ली में। सतत विकास सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो इसमें पहले स्थान पर रहा है स्वीडन। स्वीडन की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोन। स्वीडन ये रहा है पहले स्थान पर, जबकि अपने देश भारत की रैंकिंग है 117। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान की शुरुआत की है, तो इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो हर घर में पाइप के जरिए पानी पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, ताकि राज्य के हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर के हिसाब से साफ पानी मिल सके। किस राज्य सरकार ने मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है, तो देखिए ओडिशा गवर्नमेंट की जो मधुबाबू पेंशन योजना है इसके तहत अब ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत ओडिशा के लगभग
5,000 ट्रांसजेंडरों को उनकी आयु के आधार पर 500 से 900 रुपये मंथली प्रोवाइड कराएगी ओडिशा गवर्नमेंट। भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। लीड नामक ई लर्निंग पोर्टल ये किस राज्य या यूटी ने लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ लीड जो कि एक ई लर्निंग पोर्टल है, इसकी फुल फॉर्म बनती है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल इन दिल्ली। इसी की शुरुआत की गई दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत किसने की? तो इसकी भी शुरुआत की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके अंतर्गत नागरिकों को वन नेशन वन राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा और इसके लिए राशन लेने के लिए राशन दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब लोगों को उनके घर पर ही राशन प्रोवाइड कराया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। किस देश ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान किया है? तो ऐलान तो कर दिया गया था, लेकिन अब जो USA है यानी कि अमेरिका, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आधिकारिक रूप से अलग हो चुका है। हाल ही में किस देश को चेचक और खसरा मुक्त डिक्लेयर किया गया है? तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मालदीव और श्रीलंका, इन दोनों ही कंट्रीज़ को चेचक और खसरा मुक्त डिक्लेयर कर दिया गया है। हाल ही में पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं आंद्रेज डूडा। यदि हम बात करें पोलैंड की, तो इसकी कैपिटल है वॉर्सा, करेंसी है पॉलिश ज्लॉटी। हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये दूसरी बार बन गए हैं ली सियोन लुंग। यदि हम बात करें सिंगापुर की, तो इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर। सिंगापुर से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, एप्पल के द्वारा विश्व का पहला फ्लोटिंग रिटेल स्टोर यानी कि तैरता हुआ रिटेल स्टोर ये सिंगापुर में ही स्थापित किया गया है। हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं जीन कॉस्टेक्स। यदि हम बात करें फ्रांस की, तो इसकी कैपिटल है पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है और इसकी करेंसी है यूरो। अब देखिए कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं। फार्मूला 1 से रिलेटेड है। फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीती है? तो ये वॉल्टरी बोटास ने जीती है। स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स ये जीत ली है इंग्लैंड के लुइस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज़ के ड्राइवर है। इन्होंने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स भी अपने नाम की है। भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं जी आकाश, जो कि बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। तो ये तो बने हैं भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर। पहले ग्रैंड मास्टर तो ये थे विश्वनाथन आनंद। ICC के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में ICC ने बॉल पर लार लगाना, इस पर बैन लगा दिया था। तो गलती से इंग्लैंड के जो क्रिकेटर हैं डॉम सिबले, इन्होंने इस कानून का उल्लंघन किया, मतलब कि ICC के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले ये पहले क्रिकेटर बन गए। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में समुद्र के भीतर चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया है? तो लगभग 2300 किलोमीटर ये ऑप्टिकल फाइबर केबल ये बिछाया गया है BSNL के द्वारा चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक। और क्यों बिछाया गया है? इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में शुरू हुआ है? देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होगा किस शहर में शुरू किया गया है। तो इसकी शुरुआत की गई है कुन्नूर से, और इसकी शुरुआत जो हमारे नेवी चीफ है एडमिरल कर्मवीर सिंह इनके द्वारा की गई। किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया गया है रशिया के द्वारा। ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना? तो ये बन गया है निकारागुआ। देखिए ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका हेडक्वार्टर भारत में ही स्थित है, भारत के गुड़गांव हरियाणा में। और अभी हाल ही में अपने देश भारत को आने वाले 2 साल के लिए ISA का अध्यक्ष भी चुना गया है। चाइना ने मंगल के लिए अपने पहले किस स्वतंत्र मिशन को लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है तायनवेन-1 को। DRDO इसके द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित की गई स्वदेशी ड्रोन का नाम क्या है? तो देखिए हाल ही में DRDO के द्वारा भारत नाम की एक स्वदेशी ड्रोन डेवलप की गई और इसे इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया LAC वाले एरिया में निगरानी रखने के लिए। किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन जिसका नाम है होप ये लॉन्च किया?
तो हाल ही में यूएई के द्वारा अपना पहला मार्स मिशन होप ये लॉन्च किया गया है। भारत के किस वर्ष में हुई बाघ जनगणना ने सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 2018 में ये जो सर्वे हुआ था, इसके लिए भारत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। किस देश की बोइंग कंपनी ने वायुसेना को, मतलब कि भारतीय वायुसेना को, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर सौंपे हैं? तो ये सौंपे गए हैं अमेरिका की बोइंग कंपनी के द्वारा। गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है गूगल करंट के नाम से। यदि हम बात करें गूगल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। हेडक्वार्टर स्थित है कैलिफोर्निया यूएसए में, और इसके जो सीईओ हैं ये हैं भारतीय मूल के सुंदर पिचई। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा टायर 4 डेटा सेंटर ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4 4 टाइप होते हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। और ये जो एशिया का सबसे बड़ा टायर 4 डेटा सेंटर है ये स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। पोस्ट कोविड, मतलब कि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच ये किन दो देशों के बीच खेला गया? ये खेला गया है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच। हिमालय की किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का टैग मिला है? तो ये मिला है मादा गोल्डन बर्डविंग को। यदि हम बात करें इसके पंखों की, तो इसके पंखों की जो लंबाई है ये है 194 mm। इसी के साथ ये बन गई है भारत की सबसे बड़ी तितली। सूरमा भोपाली के नाम से मशहूर किस बॉलीवुड अभिनेता का भी हाल ही में निधन हुआ? तो इनका नाम था जगदीप जाफरी। इन्होंने 400 प्लस फिल्मों में काम किया, जिनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। इन्हें सूरमा भोपाली के नाम से जाना जाता है। हाल ही में रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रशिया के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं? तो देखिए, रशिया की जो संसद है जिसका नाम है ड्यूमा, यहाँ एक विधेयक पारित किया गया है जिसके अनुसार वहाँ के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ये अब 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे जुलाई मंथ से रिलेटेड करंट अफेयर के टॉप सेलेक्टेड 70 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये जल्दी अपलोड किया जाएगा, जिसमें कि हम अगस्त मंथ के सभी करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।